हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो मैं फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ में। तो चलिए, मैंने पिछली वीडियो में बहुत सारे पॉइंट का उनके जवाब दिया था और फिर से मैं कुछ पॉइंट है जो आपको जवाब देती हूँ। तो सबसे पहले ये बार बार इस फैमिली को बोलती हैं कि ये गंवार हैं, ये गंवार हैं, ये गंवार हैं, ठीक है। और अपने आप को बोलती हैं कि मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, बहुत समझदार हूँ, बहुत एजुकेटेड फैमिली से हूँ और बहुत रईस फैमिली से हूँ। तो मैडम, जिस तरीके से आपकी लैंग्वेज है, जिस तरीके से आपकी भाषा है, जिस तरीके से आपके मन की खुन्नस है, आप ये पढ़े लिखे घर के लोगों के लक्षण तो ऐसे नहीं होते हैं, ठीक है। पढ़े लिखे लोगों के घर के लक्षण ये होते हैं, पढ़े लिखे घर की औरतों का लक्षण ये होते हैं ना, वो अपने काम से काम रखती हैं, ठीक है। ऐसे सोशल मीडिया पर आकर के ऐसे लड़ाई झगड़ा नहीं करती जिस हिसाब से आप कर रही हैं। आप दूसरों को मैनर सिखाती हैं। आपका मैनर उस समय कहाँ चला गया था जब आपकी सास आई थी? और ये बोलती हैं कि ये बहुत रईस हैं, बहुत रईस हैं। इनके सास को आपने देखा था किस तरीके की इनकी सास साड़ी पहनी थी, या किस तरीके से इनके सास का देख करके लग रहा था कि बेचारी, ऐसा लग रहा है कि बच्चा ढोने वाली बन गई हैं। अब ये इस पे भी पॉइंट आउट करेंगे कि अरे अपनी अपनी पोती है, अपना ये है, तो वो नहीं करेंगी। अरे आप अपनी सास की बोलते हैं ना बहुत रईस हैं, तो भैया आपके सास में भी तो रईसी दिखनी चाहिए, उनके कपड़ों में भी तो रईसी दिखनी चाहिए। वो हम सब ने देखा है। हम जो है गांव से हैं, बहुत छोटे घर से हैं, हम लोगों के पास उतनी हैसियत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप जो रईसी की बात कर रही हैं तो मैं उसका जवाब दे रही हूँ। और दूसरा, इन्होंने एक बात बोला था कि सचिन मनीषा इसलिए इनसे कंट्रोवर्सी कर रहे हैं क्योंकि उनको पैसे चाहिए, उनको बर्थडे मनाना है मनीषा का, ठीक है। ये बोला कि इनको उनको बर्थडे मनाना है, ठीक है। तो मैं बता दूं मैडम कि इससे पहले आप कहाँ थी? मनीषा की ज़िंदगी तो बिल्कुल ख़त्म ही थी, आपके आने से पहले बिल्कुल ख़त्म ही थी, ठीक है। वो लोग तो ना खाते थे, ना बर्थडे मनाते थे, ना पार्टी करते थे, ना ही कुछ किया है उन्होंने। उनको तो पैसे आपसे कंट्रोवर्सी करके मिलेगा ना, क्योंकि उनको 10,000 की साड़ी खरीदनी है और उनको बर्थडे मनाना है। तो आपने बहुत देर कर दी, बेचारी कितना सारा पैसा इनका लॉस हो गया सचिन मनीषा का। अगर आप पहले आ गई होती तो बताइए आपके नाम पर ये लोग कितना पैसा कमा लिए होते। तो कुछ भी बोलिए तो ज़रा सोच समझ के बोलिए कि बात भी करने में अच्छा लगे। तीसरी बात ये बोलती हैं कि सचिन जो है वो मनीषा की इज्जत नहीं करते, पत्नी की इज्जत नहीं करते हैं, बार बार उनको जो है बातों बातों में जलील करते हैं। तो मैडम, ये इसलिए आप इनके लिए बोल रही है क्योंकि हमें आपके घर के बारे में नहीं पता, ठीक है। आपका आपके पति के साथ कैसा रिश्ता है? हालांकि आप दूसरे को बहुत ज़्यादा बॉडी शेमिंग करती हैं, तो आपने कभी अपने पति को देखा है? उनकी वीडियो आपने शेयर किया, हालांकि इस सारी वीडियो में, सारी कंट्रोवर्सी में, सारी रिएक्शन में आपके पति का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप दूसरों पे सवाल उठा रही हैं ना, तो कभी अपने पति को भी लप्पू सा बोल दिया करिए, क्योंकि वो भी तो लप्पू सा ही दिखते हैं। आपके सवालों का मैं जवाब दे रही हूँ, बाकी मुझे आपसे कोई हेट नहीं है, ना मुझे सचिन मनीषा से कोई प्यार है, ना मुझे आपसे कोई हेट है। बस हाँ, ये है कि जो बातें आप गलत बोल रही हैं मैं उसका जवाब दे रही हूँ। चौथी बात ये बोलती हैं कि इनकी सास जो है बहुत महंगी महंगी साड़ी पहनती है, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार दाम बताती है। मैं मनीषा के सास की बात कर रही हूँ। तो देखो बहन, उनका पहनावा, उनका रहन सहन हम सब लोग देखते हैं कि हाँ वो, अब दाम तो मुझे नहीं पता साड़ियों का, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन साड़ी कितनी महंगी मिलती है, कौन साड़ी कितनी सस्ती मिलती है। लेकिन हाँ, जहाँ तक मैंने देखा है कि हाँ वो जो भी कपड़े पहनती है, जिस तरीके से उनका रहन सहन है, वो बढ़िया ही है। अगर कोई आदमी 10,000 की साड़ी खरीदेगा तो 10,000 बताएगा, 1,000 की साड़ी खरीदेगा तो 1,000 बताएगा। इसमें आपको मिर्ची लगने की क्या ज़रूरत है? वो उनका पैसा है, वो 10,000 की साड़ी पहने, चाहे 50,000 की पहने, चाहे 500 की पहने। आप कितने की पहनती है ज़रा वो भी हम लोगों को बता दीजिएगा, ठीक है। और चौथी बात ये बोलती हैं कि मनीषा जो है वो अपना बॉडी दिखाती हैं ऐसे, दुपट्टा ऐसे कर करके, उनका कंटेंट ही अजीब सा है। तो बहन, आपका कंटेंट कौन सा है? आप जो मुंह से हगती हैं उनका क्या? आप जो इतना गंदा गंदा बोल रही हैं, कम से कम उनका दुपट्टा ही सर का रहता है, और वो जिस तरीके से है ना सुकड़ी सी, उनके लिए कोई वो नहीं पड़ता है। पर आप अपने आप को देखिए ना, आपकी बातें तो ऐसी हैं कि आप क्या, हमें तो समझ ही नहीं आता कि आपका 25 घर किधर चला गया आपके दादाजी का। आपके दादाजी ने यही सिखाया था कि भैया यूट्यूब पर आके चंद व्यूज के लिए, कुछ रुपयों के लिए आके किसी की फैमिली को ऐसे छीछा लेदर कर दो। तो बॉडी दिखाना नहीं दिखाना ये उनका मतलब मन है, उनका शरीर है, वो नंगा होके बैठे, आपको लेना देना क्या बहन? और पांचवी बात,
ये बोलती हैं बार बार कि ये लोग, मैं इस बात को हमेशा बोलूँगी क्योंकि ये हमेशा अपनी वीडियो में बोलती है कि ये लोग बहुत गंदे हैं। तो बहन, आप बहुत दूध की धुली हैं। फिर बताइएगा कि क्या इन्होंने आपके मुंह को कमोड में डाल दिया था क्या? पोटी करके के आपके मुंह को कमोड में ही डाल दिया कि आप उसी में एकदम पगला गए कि हाँ ये सब बहुत गंदे हैं? आपने सूंघ लिया था? क्या हो गया था आपके साथ में? तो चलिए दोस्तों, ये कुछ पॉइंट थे जिनके ऊपर मुझे जवाब देना था। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।